written by Valley Kannan. It is a very interesting and beautiful chapter about one girl. As the name of that girl, it is Wally मई. अब वॉली मई का एक छोटी सी गर्ल जिसका नेम वॉली मई, इट्स कॉल्ड अ शॉर्ट वल्ली. एक छोटी सी गर्ल जिसका नेम था वल्ली मई. शी वाज जस्ट 8 years old. उनके बारे में स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हेन as there was as a very small girl, she was just 8 years old and her name was Wali Mai. It is called as the short name Walli. एक बात थी कि जिसमें 8 years old एक गर्ल थी जिसका रियल नेम था वाली मई. उनको पीपल्स क्या करते थे, शॉर्ट में वल्ली बुलाते थे. इनफैक्ट दैट वल्ली शी इज सच अ वेरी गुड गर्ल, बट what was that when they have the curiosity about the looking the things. उसमें क्या था कि सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये था कि वो दिन भर क्या करती रहती थी, कुछ भी चीज़ों को देखने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी. मतलब जिसको जिज्ञासा बोलते हैं. इतनी ज़्यादा उनमें क्यूरियसिटी थी कि वो हर चीज़ों को देखती रहती थी. फाइनली होता क्या है कि उनके जो नेबरहुड्स में होते हैं, टाउन्स में, उनके आसपास कोई भी उनके सेम एज की गर्ल्स तो थी नहीं जिनके साथ वो प्ले कर सके. अब होता ये है कि वो प्ले करने के लिए उनके पास तो ऑप्शंस था नहीं. दैट्स व्हाई कि वो क्या करते रहते हैं, उनमें क्यूरियसिटी आती है चीज़ों को देखने की. इसीलिए वो होता रहता है कि वो हमेशा क्या करती, डोर के पास खड़ी रहती और चीज़ों को देखती ही रहती. अब ये सब चीज़ वॉच करना उनके लिए क्या बन गया, एक हैबिट्स बन गया, क्योंकि वो क्या करने लगती थी बिकॉज ऑफ सिंगर. अरे वो छोटी सी बच्ची थी ना 8 years, तो कितनी बड़ी होगी, इतनी सी. अब 8 years की बच्ची के लिए क्या थे, कोई प्लेमेट्स नहीं थे, इसलिए वो दिन भर क्या करती रहती, डोर के पास खड़ी हो जाती और बाकी चीज़ों को देखती रहती. यही अब उनका क्या बन गया, एक हैबिट्स बन गया, क्योंकि उनकी पूरे स्ट्रीट में उनकी एज की कोई गर्ल्स तो थी नहीं. अब होता क्या है कि जैसे जैसे वो देखती तो आउटसाइड में देखती कि उनके टाउन से, आई मीन उनके विलेज से टाउन तक एक बस जाती थी. फाइनली उनकी डिजायर, उनकी विश होने लगती है कि शी वांट टू राइड ऑन दैट बस, कि वो उस बस में क्या करे, राइड करे. इनफैक्ट दैट धीरे स्लोली वो होता क्या है, जो उनकी विश थी अब वो डिजायर में बदलने लगती है. एटलीस्ट वल्ली चाहती है कि यार वो एक बार कम से कम उस बस की राइड करे जो अक्सर वहाँ के विलेजर्स उस टाउन तक जाते थे. अब यार वो भी होने लगता है कि उनकी विश लगातार डेली वो क्या करती रहती, वो बस जब आती तब तक वो उस बस को डोर के पास खड़ी होकर देखती रहती. इससे पहले भी हमने यही पढ़ा था ना कि उनमें क्या थी, क्यूरियसिटी थी. अब ये क्यूरियसिटी कंटिन्यू देखने के कारण क्या होता है, they have a converted, it is not a wish and now they have become a desire. अब होता यह है कि उनकी जो विश होती है अब वो डिजायर में बदल जाती है. इतना ज़्यादा उनकी विश होती जाती है, डिजायर हो गई कि अब वो चाहती कि एनी हाउ वो क्या करे, उस बस का राइड करे. फाइनली अब क्या होने लगता है, उनके फेजेस में उनकी डिजायर चलने लगती है तो लोग वो क्या करने लगते, वो बार बार देखने लगती. तो कुछ जो गर्ल्स और कुछ जो बच्चे होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि क्या करने लगते, एज अ जेलेसी. तो वो गुस्से में एक एब्यूजिंग करती थी, वो था इंग्लिश एब्यूजिंग एज अ प्राउड. उसका मीनिंग क्या था आई डोंट नो, बट वो उतना ही चिल्लाती थी कि प्राउड. उसका एज अ क्या था, उनके लिए वो एक एब्यूज था, गाली थी. वो इतना ही कहकर चिल्लाने लगते थे. वो उनके फेस से वो एक्सप्रेशन जरूर दिखता कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री थी. अब होता यह है कि अक्सर वो लोगों को, पैसेंजर्स को उस बस पे राइड्स करते हुए देखती थी. कभी भी बस पैसेंजर्स क्या करते थे, क्लाइंब्स करते तो फिर अप स्टेयर होता, कभी नीचे आते तो कभी ऊपर जाते. इस तरीके से वो हमेशा देखने लगती थी, जिस कारण से उनकी विश थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. अब फाइनली डिसाइड करती है कि वो भी उस टाउन से, उनके विलेज से उस टाउन तक वो एक बार बस की राइड्स जरूर करेगी. और बस का जो रेंट था वो क्या था, 30 पैसेस फॉर वन साइड.
एक साइड मतलब उनके विलेज से जाने के लिए कहाँ तक, टाउन तक जाने के लिए उनको 30 पैसे नीड्स थी और उनको वापस आने के लिए भी 30 पैसे नीड्स थी। इट मीन्स टोटल 60 पैसे। बट एक होता क्या है, एक मिडिल क्लास और एक पुअर फैमिली के लिए 60 पैसे बहुत बड़ी अमाउंट है। अब यह भी की बात नहीं है ना, उस टाइम के लिए वो 60 पैसे एक बहुत बड़ा है यार। जो रिच पर्सन है उनके लिए कोई इशू नहीं था, लेकिन वो एक छोटी सी बच्ची थी और वो क्या था, उनके लिए वन मंथ की सैलरी जैसा वो 30 पैसे था। तो इतना आसान नहीं था वल्ली के लिए कि वो क्या करे, उस पर राइड्स करे। बट फिर भी वो डिसाइड कर लेती है कि वो राइड्स करना ही चाहती है। अब होता ये है कि जहाँ से वो उनका विलेज था वहाँ से कुछ टाउन का जो डिस्टेंस थी वो था 6 माइल। अब 1.5 माइल एज किलोमीटर्स में हम करते हैं तो 1.5 को वो माइल्स में यूज किया जाता है। बट वो 6 माइल था जिसको उनको जाने के लिए 45 मिनट्स का टाइम लगता। इट मीन्स वो थॉट्स करती है कि यार अगर वो 1 o'clock में, क्योंकि वो बस का टाइमिंग क्या था 1 o'clock, जिससे उनको विलेज में, उस विलेज से उनके लिए जाने, टाउन को जाने के लिए स्टार्ट होता था वो 1 o'clock था। फाइनली वो काउंट्स करती है, इफ सी विल बी स्टार्ट हर जर्नी, सो स्टार्ट एट 1 PM, so she will be reached in 1:45. After that, when she will be returned on that town 2 o'clock, so she will become in her home at 2:45. अब वो इस तरीके से काउंट करती है कि यार यहाँ से अगर मैं बस में बैठती हूँ तो 1 o'clock में निकलेगा तो 1:45 में मैं टाउन पहुँच जाती हूँ। फिर 15 मिनट्स का, क्योंकि वो क्या होता है रिटर्न होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, तो वो जब 2 o'clock को वापस निकलेगी तो दोबारा उनको यहाँ तक पहुँचने, घर तक पहुँचने के लिए क्या होगा 45 मिनट्स फिर से लगेंगे। मीन्स वो समझ जाती है कि 2:45 तक वो वापस अपने प्लेस पे आ जाएगी। अब ये सब चीज़ क्या होती है उनके माइंड में, वो कैलकुलेट करती है, प्लान बनाती है, इस तरीके से वो क्या करने लगती है, सोचने लगती है। क्योंकि वो एक स्प्रिंग सीजन था, अब स्प्रिंग टाइम था, तो आफ्टरनून में क्या करती है, फाइनली जो होता ये है कि वल्ली डिसाइड कर लेती है कि वो उस दिन बस की राइड्स जरूर करेगी। जैसे ही बस आता है वो उस विलेज से छूटने वाला ही रहता है, लीव करने वाला रहता है, तभी क्या होता है, एक अचानक से एक वॉइस आने लगती है और वो वॉइस क्या होती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। इस तरीके से अचानक से एक छोटी सी वॉइस सुनाई देने लगते हैं। तभी उनका जो बस कंडक्टर होता है सडनली ही टोल्ड हर, वो आ गया अचानक से एक जो बहुत टाइनी पतली सी वॉइस आती है कि बस को रोको क्राउड, इससे कि चिल्लाने लगती है। तभी कंडक्टर क्या करता है, देखता है कि कौन है जो चिल्ला रहा है, तो वो कंडक्टर देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। तभी एक अचानक से सामने में एक छोटी सी गर्ल आती है, वो थी वल्ली, और वो कहती है कि वो राइड्स। तो कंडक्टर ही वाज कंप्लीटली सरप्राइज कि तुम हो। वो पूछने लगता है कि तुम ही थे जो बस को स्टॉप करा रहे थे, तो हाँ। तो कहती है कि वो क्या करना चाहती है, शी वांट टू ड्राइव द बस, कि वो उस बस का ड्राइव करना चाहती है। फाइनली उस बस का राइड्स करना चाहती है। फाइनली होता ये है कि वो राइड्स करने के लिए तो तैयार, तो बस कहते हैं कंडक्टर्स की तुम, तो बोलते हैं हाँ, और मैं तुमको क्या करूँगी, तुमको उनके टिकट्स का पैसा ही दूंगी जैसा कि जो यंगस्टर्स करते हैं। मतलब वो बताने लगते हैं कि जो दूसरे लोग भी आपको पैसा ही देते हैं वैसे मैं भी क्या करूँगी, आपको पैसा दूंगी। तो अब क्या करता है कंडक्टर्स, वो उसका हेल्प करता है क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची थी, वो उसके हैंड को पकड़ के उनको ऊपर लाने के ले आता है। अब क्या होता है, जैसे जो अदर पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जो एम्प्टी प्लेस था उस प्लेस पे वो जाने लगती है, तो कहने लगती है कि वो उसको सरप्राइजिंग देखने लगता है। तो वो देखने कि मैं बैठूं कहाँ, तो बोलती है कि मैडम आप कहीं भी बैठ सकते हो। इस तरीके से वो उसको क्या करने लगता है, एज अ जो करने लगता है। तो जितने भी वहाँ पे पैसेंजर्स थे, दे ऑल पैसेंजर्स लुकिंग एंड स्टार्ट टू लाफिंग फॉर हर। तो उनके लिए ये सब उनको देख कर, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची थी और वो अकेले क्या कर रही थी, उस बस का राइड्स कर रही थी। दैट्स व्हाई दे ऑल वर स्टार्ट टू लाफिंग फॉर हर। तो सब उसको हंसने लगते हैं। तो यार उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब
कॉमन सी बात है ना, यार हम कहीं अकेले जा रहे हैं और हम पे कोई हंसे या फिर हम पे कोई मजाक बनाए तो हमको बहुत गुस्सा आएगा ना। वैसे ही उस समय बल्ली को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जो सबसे पहले कंडक्टर होता है वो उसको बोलता है कि मैडम आप कहीं भी बैठ सकते हैं, बस खाली है, और उसको देख के वो सब हंसने लगते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब जाती क्या है, वो एक विंडो के सीट के पास जाकर बैठ जाती है, बट वो बहुत ज़्यादा आउटसाइड को देखने के लिए इंटरेस्टेड होती है। सबसे पहले क्या करने लगते हैं, उनको मनी दिया जाता है 30 पैसे। वो पूछने लगती है कि उनके प्लेसेस का चार्जेस कितना है, 30 पैसे। अब 30 पैसे देने के बाद वो अपने सीट पे जाके क्या हो जाती है, स्टैंड हो जाती है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट हर, शी हैव अ वेरी क्यूरियस गर्ल, क्योंकि वो उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो क्या थी, क्यूरियसिटी। इसीलिए होता ये है कि वो आउटसाइड जो होता है ना बस का विंडो साइड, तो विंडो से आउटसाइड को क्या करने लगती है, जो ग्रीनरी होता है बाहर की ओर, उन चीज़ों को वो देखने लगती है। अब ये सब चीज़ क्या होती है, क्योंकि उनका हाइट है, वो तो 8 ईयर्स की ओल्ड बच्ची थी ना, 8 ईयर्स ओल्ड, इसीलिए उनका हाइट तो ज़्यादा था नहीं, तो वो प्रॉपरली देख नहीं पाती, तो वो क्या करती है, सीट में स्टैंड हो जाती है।